Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जे.बी. वॉटसन जो है फाउंडर थे बिहेवियरिज्म के। 20th सेंचुरी जे.बी. वॉटसन डेवलप अ स्कूल ऑफ थॉट्स कॉल्ड बिहेवियरिज्म। 20th सेंचुरी में जे.बी. वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की बुनियाद रखी। मेन थिंकर्स ऑफ बिहेवियरिज्म आर जे.बी. वॉटसन, Alan Pavlov, B.F. Skinner, एडवर्ड थैंडराइक एंड क्लार्क हॉल। ये मेन थिंकर्स थे बिहेवियरिज्म के जिन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया। जे.बी. वॉटसन ने कहा कि आप जो है वो ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है उसको स्टडी करें, ओवर्ट बिहेवियर पे जो है वो स्टडी करें, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर जो है वो उसको छोड़ दें। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है, ठीक है, कि किस तरह हम लोग जो हैं वो स्टिमुलस को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, वो होती है साइकोलॉजी। जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म जो थे उनका जो सारा फोकस था वो माइंड के स्ट्रक्चर पे था। फंक्शनलिस्ट जो थे उनका सारा फोकस जो था वो माइंड के फंक्शंस पे था, कि जो हमारा माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है। जो बिहेवियरिस्ट थे उनका जो सारा फोकस था वो बिहेवियर पे था, ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर था, ठीक है। उनका फोकस माइंड से ज़रा हट के था और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। Watson was advocate of scientific inquiry of human behavior as theories of classical conditioning, operant conditioning, etc., formed on scientific investigation. He stressed on study of overt behavior instead of covert behavior. वॉटसन ने ना बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी करने के लिए उन्होंने कहा है कि दे मस्ट बी साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपने जब भी किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी या बिहेवियर को जज करना है तो यू मस्ट हैव टू यूज साइंटिफिक मेथड टेक्निक्स, ठीक है। डिफरेंट जो बिहेवियरिज्म की थ्योरीज हैं, ठीक है, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग है, बेंडोरा का एक्सपेरिमेंट है। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं ये सब जो है वो साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक मेथड है। Watson basically show advocate in favor of use of scientific or experimental method investigation of human personality, ठीक है। वॉटसन ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम बिहेवियरिज्म है, ठीक है। 1924 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। Behaviorism rejecting the Freud ideas of emphasis on unconscious forces and conflict in human behavior and personality. बिहेवियरिज्म वाले जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फ्रॉइड के आइडिया को, ठीक है। जो उनका आइडिया था अनकॉन्शियस फोर्सेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, उन्होंने कहा कि फ्रॉइड का जो ये आइडिया है, ठीक है, ये गलत है। जो अनकॉन्शियस की फोर्सेस होती हैं वो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ह्यूमन बिहेवियर का बायस बनता है, ठीक है, और पर्सनालिटी को शेप करता है। क्योंकि उन्होंने कहा था दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक इन नेचर, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट फ्रॉइड ने दिया है ये साइंटिफिक नहीं है, इनका जो ये आइडिया ये साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये कहा था बिहेवियरिज्म वालों ने। Pavlov research on digestive system of dogs becomes the base of discovery of classical conditioning, which explain that the behavior can be learned through association. पावलव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे था, ठीक है।
B.F. Skinner proposed the idea of operant conditioning. They have the concept of reinforcement and punishment and how these techniques play a role in determining and shaping behavior. B.F. स्किनर ने जो आइडिया दिया था ओपेरेंट कंडीशनिंग का, ठीक है, वो भी जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेस था. इन्होंने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था. These techniques play a role in determining and shaping behavior. बिहेवियरिज्म वाले जो हैं, ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर साइकोपैथोलॉजी को डील करने के लिए जो है ना उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं, ठीक है, जिसमें है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर एनालिसिस, टोकन इकोनॉमी, कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट, फ्लॉडिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन are the important techniques used to overcome maladaptive behavior and learn new skills. ये सब टेक्निक्स जो मेथड्स हैं, ठीक है, यूज़ करके एक इंसान जो है वो अपना माल अडाप्टिव जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, ताकि वो जो इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल है इन्वायरमेंट में अपना रोल प्ले करने के काबिल जो है वो बन सके.